हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो आज हम लोग जो लेसन लेकर आए हैं WB टेट 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए, ये लेसन आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप 2022 टेट की जो पेपर अगर आप उठा के देखें, वेस्ट बंगाल टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप उस पेपर को उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको क्या दिखेगा कि जहाँ तक मुझे याद है क्लॉक से एक भी सवाल वहाँ पे नहीं थे, जबकि ये चैप्टर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द WB टेट 2023 के सिलेबस के हिसाब से है। पिछले साल 2022 के पेपर में जहां तक मुझे नॉलेज है यहां से एक भी सवाल नहीं था। आप अगर पिछले साल के दिए गए सिलेबस जो NCTE और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नया सिलेबस दिया गया था और वो सिलेबस इस साल भी नहीं बदला है, सेम सिलेबस है, तो 2022 की वीडियो भी अवेलेबल है, 23 की वीडियो बना रहे हैं। इस साल ये लेसन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 से 3 नंबर के सवाल इस बार तो कंपलसरी आपके आने ही वाले हैं। जी हां, लिख के रखिए, एफिडेविट करके दे सकता हूं कि इस साल मैथ्स के पेडागोजी में और मैथ्स के पेपर में सेक्शन में यहां से 2 से 3 नंबर के सवाल आपके आएंगे, क्योंकि WB टेट के सिलेबस में होने के बावजूद भी पिछले साल यहां से क्वेश्चन नहीं थे। इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, इसलिए क्लॉक से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है यहां से सवाल आपके आने वाले हैं। आज जो मैं आपको क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में फाइंडिंग द एंगल यानी कि पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। मैथ्स की क्लास 3 है जो कि क्लॉक चैप्टर के ऊपर है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि किस तरह से घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही सुंदर अप्रोच और कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे आप लोगों को, ताकि किसी भी तरह के सवाल आ जाए आप उस कॉन्सेप्ट से यहां से आने वाले सवालों को 2 से 3 नंबर आप अपना पक्का कर ले। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी से जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन आपको मिल चुकी है क्लासेस की। शुरू करते हैं आज का ये क्लॉक का पार्ट 1 जो कि मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी के अंदर है, जहां हम सीखेंगे एंगल निकालने की बात। इसके पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी बात हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जो कि मैथ्स पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से आपके लिए आ सकती है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये मिनिमम, ये जो है हम कह सकते हैं कि मिनिमम 2 नंबर तो मैंने लिखा है, लेकिन ये 2 से लेके 5 तक भी जा सकता है, इसलिए क्योंकि 2 से 3 नंबर आपके मैथ्स के हो जाएंगे यहाँ से, और 2 से 3 नंबर आपको मैथ्स पेडागोजी के सवाल भी यहाँ से आएंगे। ये देखने के लिए कि अगर आप एक वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल के टीचर है और आपने टेट पास किया है, तो क्या क्लॉक से जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं, पेडागोजिकल जो बातें हैं, क्या आप बच्चों को समझाने में सक्षम है, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, और आप बहुत ही आम और साधारण भाषा में बच्चों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला पार्ट है फाइंडिंग द एंगल। इसे शुरू करने से पहले मैंने एक घड़ी की तस्वीर यहाँ पे दी है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विजिबल है, और ये पूरी वीडियो 4K में शूट होती है, इसलिए समय लगता है इसे अपलोड करने में। आप लोग जब भी इसको देखें अच्छे नेटवर्क में देखें और HD क्वालिटी में कन्वर्ट करके देखें तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। बैकग्राउंड एकदम ब्लैक है तो इसके ऊपर सारे रंग जो है निखर के आए हैं। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये क्लॉक का चैप्टर का बेसिक पेडागोजिकल बातें जो मैथ्स पेडागोजी में यहां से सवाल आ सकते हैं, पेडागोजी के दृष्टिकोण से और मैथ्स के दृष्टिकोण से तो है ही। देखिए, जो घड़ी है ये पूरा का पूरा गोल होता है। ये अलग मैटर है कि अभी बाजार में जो है कई तरह के शेप, साइजेस और एब्स्ट्रैक्ट तरीके के 3D 2D इमेज वाले घड़ी आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली वी नो दैट जो घड़ी जो होता है वो राउंड होता है। क्या होता है? राउंड होता है। तो अगर जो घड़ी राउंड होती है और इसके चारों ओर का ये जो सर्कल आप देखते हैं, चारों ओर का ये सर्कल आप देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं परिधि, यानी सर्कल वृत्त के चारों ओर ये जो गोला आप देखते हैं, अगर यहां शुरू करें और फिर से चलते चलते अगर आप यहां पहुंच जाएं तो ये आपने एक सरकमफेरेंस पूरा कर लिया, एक परिधि पूरी कर ली। तो ये जो पूरा एक सर्कल है, आपको पता है पूरे एक सर्कल की जो वैल्यू होती है, पूरे एक सर्कल की वैल्यू जो होती है वो डिग्री में निकालने के लिए जाए तो कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। पूरे एक सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। तो ये घड़ी है, सर्कल है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है। अब आप इस घड़ी में देखिए कि इस घड़ी में पूरे घड़ी को यानी पूरे गोलाकार को 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
है ना, 1 से लेके 12 तक, इसी 12 भाग में पूरे 360 डिग्री को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। अब यहां से 1 नंबर का जो पेडागोजिकल क्वेश्चन, जो पेडागोजी के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा, मैथ्स के दृष्टिकोण से नहीं, वो ये पूछा जाएगा कि आवर स्पेस हम किसे कहते हैं, आवर स्पेस हम किसे कहते हैं। तो जब भी आपको आवर स्पेस पूछे तो जवाब ये होगा कि जो डायल होता है क्लॉक का, ये क्लॉक का डायल है, इसे डायल ऑफ द क्लॉक कहते हैं। इस क्लॉक के डायल को, जिसका सरकमफ्रेंस जो है उसे 12 इक्वल हिस्सों में, 12 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर स्पेसेस। यानी कि ये 1 आवर स्पेस, ये 2 आवर स्पेस, ये 3 आवर स्पेस, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे करते करते 12 आवर स्पेस होते हैं। क्योंकि ये घंटे की सुई जो होता है, 1 घंटे में 1, 1 घंटे में 2, तीसरे घंटे में 3, चौथे घंटे में 4, इस तरह से ये 12 बार ये घंटे की सुई जो है मूव करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 12 आवर स्पेसेस कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक आवर स्पेस, यानी अगर आप इस आवर स्पेस को ध्यान से देखें, ये 1 आवर स्पेस है यहाँ पे, है ना। मैं पहले सब कुछ मिटा देता हूं, नहीं तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और कंफ्यूजन होना पहले ही लेसन में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आगे के बहुत सारे लेसन, अगर आगे के बहुत सारे पार्ट है वो अगर सॉल्व करने हैं तो आपको समझना पड़ेगा। ये जो 1 आवर स्पेस आप देख रहे हैं, घंटे की सुई अगर 12 पे हो तो 12 से 1 पे अगर आती है तो 1 आवर स्पेस हो गई, या 12 से 2 पे आती है तो 2 आवर स्पेस हो गया, 3 पे आ गए तो यहां से 3 आवर स्पेस हो गया, है कि नहीं। तो कह रहा है कि हर एक आवर स्पेस को आगे क्या किया गया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें, देखिए यहां से यहां ये क्या है, आवर स्पेस है, ठीक है। तो यहां से यहां ये क्या है, आवर स्पेस है। और हर एक आवर स्पेस को ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 12 से लेके यहां पे आएंगे तो 1 घंटा होता है, घंटे की सुई 12 से 1 पे आती है तो 1 घंटा, लेकिन बीच में कितने पार्ट को पार करके आती है, 5 पार्ट को पार करके आती है। ये जो 5 पार्ट होते हैं ना, इसे मिनट स्पेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिनट स्पेस। यानी 12 से 1 आवर स्पेस है, 1 से 2 आवर स्पेस है, 2 से 3 आवर स्पेस है, ऐसे करते करते 12 तक आवर स्पेस है। मिनट का भी तो स्पेस होगा, तो कैसे होगा, 12 से 1 के ये जो 1 घंटा है, 1 घंटे का जो स्पेस है, इसे 5 मिनट स्पेस में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस हर एक स्पेस को हम क्या कहते हैं, मिनट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट स्पेस कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, 1 आवर स्पेस में अगर 5 मिनट है, 1 आवर स्पेस में, 1 आवर स्पेस में अगर मान लीजिए 5 मिनट है, तो कितने आवर स्पेस है, मैंने कहा था 12 है, तो 12 आवर स्पेस है, 12 आवर स्पेस है। और हर एक आवर स्पेस में कितने मिनट्स पार्ट्स हैं, 5 मिनट स्पेस है, तो कुल कितने मिनट स्पेस हो गए, 60 मिनट स्पेस हो गए। ये भी 1 नंबर का पेडागोजिकल क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन नहीं है, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। तो पूरे डायल को हम लोग 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें घंटे की सुई चलती है, तो इसे कहते हैं आवर स्पेस। हर एक जो आवर स्पेस होता है इसे इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हर एक पार्ट को मिनट स्पेस कहते हैं। तो अगर एक पार्ट में 5 मिनट स्पेस है, तो 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यानी 12 आवर स्पेस में 60 मिनट स्पेस होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो ये वाला पॉइंट जो है आगे आने वाले बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखें। क्या कहा है, हर 60 मिनट्स में, हर 60 मिनट में, जब 1 घंटे में जो मिनट का जो कांटा होता है, जो मिनट की सुई होती है, वो गेन करती है 55 मिनट, किस पे, ऑन द आवर हैंड। अब इसका क्या मतलब है, इसे समझने से पहले इस बात को समझिए कि आपको कहा गया कि भाई चलो इधर आ जाओ और कुछ जो बैलून है आप ले लो। आप गए और आपने क्या किया, 10 बैलून आपने चूज कर लिया। ओके, मुझे बुलाया गया, मैंने 10 बैलून चूज कर लिया। फिर आपको बुलाया गया, आप भी गए, आपने वहां से 4 बैलून लिया। तो अब मेरे पास 10 है और आपके पास 4 है, तो किसके पास ज्यादा है, मेरे पास, राजेश सर के पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो मेरे पास जितना है 10, उसको माइनस कर देंगे आपके पास कितना है, 4। तो 10 - 4, ये जो 6 है, ये मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि 4 मेरे पास भी है, 4 आपके पास भी है, मेरे पास 6 एक्स्ट्रा ज्यादा है। तो 10 मेरे पास है, 4 आपके पास है, माइनस करेंगे तो 6
ज्यादा है मेरे पास, इस ज्यादा को ही, मोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। अब ये कहता है कि हर 60 मिनट में जो है मिनट वाला सुई जो होता है घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे चला जाता है। ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मिनट की जो सुई होती है, एक घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो क्या होती है, 12 से लेके, मैंने 1 से लेके 12 तक पूरी घूम जाती है। मानते हैं 60 मिनट में 5, 10, 15, 20 करते करते जो मिनट की सुई होती है वो कितना घूम जाती है, 60 मिनट जब जाती है। तब घंटे की सुई क्या होती है, अगर वो 10 पे है, अगर ये 10 पे है तो 10 से कहां चली जाएगी, मात्र 11 में। जो घंटे वाली सुई है अगर वो 10 पे थी तो 10 से केवल कहां जाएगी, 1 घंटे में केवल 11 जाएगी, यानी कि केवल 5 मिनट स्पेस जो है ये आगे बढ़ती है, या 1 आवर स्पेस आगे बढ़ती है। ये पूरा 1 आवर स्पेस हुआ, यानी जब मिनट का कांटा पूरा गोल घूम जाता है 360 डिग्री, यानी पूरा 12 आवर स्पेस ले लेता है, यानी कि 60 मिनट जब वो चक्कर लगा लेता है पूरा शुरू से, तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो केवल 5 मिनट स्पेस ही आगे जाती है। कितना आती है, 5। अब बताइए जो मिनट का कांटा है वो तो 60 घूम गया, और जब वो 60 घूमा तो घंटे की सुई भी थोड़ी घूमेगी, तो कितना घूमेगी, 10 पे थी तो 11 पे हो गई, 9 पे थी 10 पे हो गई, 8 पे थी 9 पे हो गई, जिस पे भी थी 1 घंटे में केवल ये 1, 2, 3, 4, 5 मिनट, 5 मिनट स्पेस ही मूव करेगी। तो बताइए जो मिनट का कांटा है वो घंटे के कांटे से कितना अधिक है, तो आपके पास 60 रुपए है, जो मिनट की सुई है उसके पास 60 रुपए है, और जो घंटे की सुई है उसके पास 5 रुपए है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 55 मिनट स्पेस। 55 मिनट स्पेस जो होता है वो मिनट का जो कांटा है वो क्या करता है, गेन करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले ना जाने कितने सवाल, लगभग 90% सवाल सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे कि हर 60 मिनट में मिनट का कांटा, मिनट की सुई घंटे के कांटे के अपेक्षा 55 मिनट आगे चला जाता है। समझ में आया आपको, 1 घंटे मिनट की सुई जब 60 घूम जाती है, घंटे की सुई केवल 5 मिनट स्पेस ही आगे बढ़ती है 1 घंटा दिखाने के लिए। इसका मतलब मिनट की सुई 55 मिनट आगे रहती है हमेशा। ये यहां से 1 नंबर का चाइल्ड पेडागोजी CDP जो मैथ्स पेडागोजी का पार्ट है, यहां से 1 नंबर के चाइल्ड पेडागोजी आ रही है। तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, साथ में आपको ये भी बता रहा हूं अपने अनुभव से कि यहां से अगर पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है तो किस तरह क्वेश्चन आएगा, जो आपको प्राइमरी स्कूल के बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है कि WBTET 2023 में इस बार जो यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्लॉक से जुड़े हुए कुछ खास बातें, पेडागोजिकल बातें जो पेडागोजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लॉक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हर घंटे यानी एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस। क्या कहा है, अब ये 1 नंबर का पेडागोजिकल सवाल है, ये मैथ्स का सवाल नहीं है। कह रहा है कि 1 घंटे में, सवाल अगर आपसे पूछे कि बताओ 1 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है मिलन होना, एक के ऊपर एक जो है ओवरलैप कर जाना। तो कह रहा है कि 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट जब होता है तो दोनों घड़ी एक दूसरे को कितनी बार मिलती है, तो कितनी बार मिलेगी। अभी मान लीजिए 6 बज रहे हैं, तो अगर 1 घंटा मतलब 6 से कितना बजेगा, 7 बजेगा। तो 7 बजने के लिए ये जो मिनट काटा है इसे 60 मिनट घूमना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये घूमेगी 6 से ये जो है 7 की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये आगे आएगा तो यहाँ पे कहीं पे इसका मिलन होगा, कोइंसाइड करेगा, और फिर से ये 12 पे पहुंच जाएगा और ये 7 पे पहुंच जाएगा। यानी याद रखिए 1 घंटे की समय सीमा में दोनों कांटे यानी कि घंटे के कांटा और सुई का कांटा केवल 1 बार ही आपस में मिलते हैं, 2 बार नहीं मिल सकते। 2 बार मिलने का मतलब 2 घंटे का समय चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन द 2 हैंड्स, जब दोनों यानी कि घंटा और मिनट, इसमें सेकंड कांटा को उतना अहमियत नहीं है। When 2 hands are at right angle, देखिए राइट एंगल के बारे में थोड़ी बात जान लीजिए, आगे मैं नहीं बताऊंगा। राइट एंगल क्या है, जब किसी सीधी रेखा पे जो एकदम सीधी है, एकदम सीधी होने का मतलब कितना, 180 डिग्री है।
जब किसी 180 डिग्री रेखा पे यानी कि सीधी रेखा पे दूसरी एक रेखा इस तरह से खड़ी हो, माने इस तरह से परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो गया, तो ऊपर जो खड़ी होती है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से खड़ी हो कि ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनाती हो इस तरह से कि यहाँ पे जो कोण बनता है, जैसे ये बन गया तो बताइए कोना बना कि नहीं बना, बना। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, कितना बन जाए, 90 डिग्री, जिसे हम हिंदी में समकोण कहते हैं। तो जब किसी रेखा पे दूसरी रेखा इस तरह से खड़ी हो कि यहां बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो कह रहा है कि जब दो घड़ी के दोनों हाथ यानी कि घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है, अगर वो राइट एंगल पे है, यानी उन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये तभी संभव है जब दोनों के बीच 15 मिनट स्पेस का गैप हो या 15 मिनट का गैप हो, और ऐसा केवल 1 घंटे में 2 ही बार पॉसिबल है। अब बताइए चाइल्ड पेडागोजी क्वेश्चन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा मैंने, दो घड़ी की दोनों जो हाथ है यानी कि मिनट और घंटे की सुई अगर वो राइट एंगल पे है, बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच 15 मिनट स्पेस का फर्क है, और ऐसा केवल 1 घंटे में 2 बार होता है। आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 बज रहा है। अब ये रेखा सीधी है, ये भी रेखा क्या है, सीधी है, तो यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये बन गया एक। दूसरा कब होगा, जब ये मिनट कांटा जो है घूमते हुए यानी कि घूमते हुए जब नीचे की ओर कहीं पे आएगा इस तरह से यहाँ पे, और 3 जो है 3 भी घूमते हुए कहीं यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेखा, ये घंटे कांटा है और इस पे ये रेखा सीधी खड़ी है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच 3 और घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच जो है 15 मिनट का फासला है। कितना मिनट का फासला है, 15 मिनट का फासला। तो ये केवल कितनी बार होता है, 1 घंटे में 2 बार होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों घड़ियां आपस में मिलती है केवल 1 घंटे में 1 बार। दोनों घड़ियों के बीच 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब दोनों के बीच 15 मिनट का फासला होगा, और ऐसा केवल 90 डिग्री का एंगल केवल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हेन द हैंड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत हो, क्या हो, विपरीत हो। विपरीत कब होगा, दे आर 30 मिनट्स स्पेस अपार्ट। दोनों घड़ियां एक दूसरे के अगर उल्टे दिशा में है, हाँ, वो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच 30 मिनट का फासला हो, यानी आधे घंटे का फासला हो। एंड दिस हैपेंस वंस इन एवरी आवर। और 30 मिनट का फासला घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच केवल पूरे घंटे में 1 बार ही संभव है। अब यहां देख लीजिए, यहां कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। घंटे की सुई यानी जो आवर हैंड है, आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आवर हैंड है जो छोटा होता है, और ये जो मिनट हैंड है, एक दूसरे के ठीक विपरीत है। और ये विपरीत इसलिए है क्योंकि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने का फासला है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 का फासला है। या हम कह सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं कि 30 मिनट का फासला हो, या दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। कितने का बन रहा हो, 180, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर दोनों घड़ी के दोनों कांटे इस तरह से खड़े हैं कि दोनों एक सीधी रेखा बना रहे हैं, और ये सीधी रेखा तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, दोनों के बीच 30 मिनट का फासला हो, या 180 डिग्री का एंगल बनता हो, और ऐसा केवल पूरे 1 घंटे में 1 बार होता है। ठीक है, ये भी पेडागोजिकल क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा ही सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। घड़ी की दोनों जो कांटे हैं, घंटे का सुई और मिनट का सुई, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं जब वो या तो आपस में मिल जाते हो, ओवरलैप कर जाते हो, एक के ऊपर एक तो मिल गए, या अपोजिट डायरेक्शन में हो एक दूसरे के, तो वो स्ट्रेट लाइन में होते। देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन के 2 एग्जांपल है, मैं इसको मिटा देता हूं। स्ट्रेट लाइन के आपके पास 2 एग्जांपल है। एक तो ये हुआ जब दोनों घड़ी की सुई एक दूसरे के ऑपोजिट हो और 180 डिग्री का कोण बनाते हो, या 30 मिनट का फासला हो, तो स्ट्रेट लाइन में होंगे। दूसरा, जब दोनों घड़ी के कांटे एक दूसरे को ओवरलैप करते हो और जहां पे 0 डिग्री का एंगल बनता हो, क्योंकि जब दोनों मिनट की सुई और घंटे की सुई जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, दोनों का मिलन कोइंसाइड होता है, तो वहां पे कितना डिग्री बनता है, कोई डिग्री नहीं बनता, बल्कि 0 डिग्री का एंगल होता है। तो याद रखिए, 0 डिग्री के एंगल में दोनों घड़ी आपस में मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये रहा, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। या दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री
डिग्री का कोण बनाते हो या 30 मिनट का दोनों के बीच अगर फासला जो घंटे में केवल एक बार होता है, तो इस केस में भी दोनों घड़ियां स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधी रेखा में होती है। तो दो ही पॉसिबल होता है, एक या तो 0 डिग्री में, एक या तो 180 डिग्री में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये भी पेडागोजिकल के लिए 1 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां से, उसके लिए तो खैर है ही। मैं मान के चल, माफ कीजिएगा, मेरा जो गला है बहुत खराब है, कई दिनों से खराब है, इसलिए मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। अभी भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जैसे तैसे दवा खाकर जो है क्लासेस आपके सामने है, तो क्लासेस तो देनी ही पड़ेगी। हालांकि 2022 की सारी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, वो भी पढ़ेंगे तो भी आपका 130 प्लस आ जाएगा। फिर भी हम 2023 में सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये ना सोचे कि 2023 में सिलेबस चेंज हो गया है, नया क्लास दे रहे हैं। हम उन्हीं सिलेबस पे क्लास दे रहे हैं ताकि आपको अंदर से कभी ऐसा फील ना हो। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेडागोजिकल दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आवर हैंड होता है मूव्स अराउंड द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लॉक इन 12 आवर्स, सो द मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन आवर हैंड। अब यहां से पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड फास्टर देन दी आवर हैंड। आपसे अगर पूछेगा कि घड़ी के सुई में जो मिनट का जो सुई होता है वो घंटे की सुई से कितना गुना तेज है, तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 12 से 1 पे आएगी या 2 से 3 पे आएगी। इस तरह से करते करते घंटे की सुई को 12 से चल के फिर से 12 पे आने के लिए 12 घंटे लगते हैं। ये बात तो मानते हैं ना, क्योंकि 1 घंटे में केवल एक ही स्टेप, 1 आवर स्पेस ही आगे बढ़ता है। तो ये 12 घंटे में केवल कितना चल पाता है, पूरा गोल चल पाता है, 1 से लेके 12 तक एक बार सरकमफ्रेंस ले लेता है। लेकिन जब घंटे की सुई जब ये 12 बार घूम रहा होता है, तब ये जो मिनट की जो सुई है, ठीक है, वो उससे 12 गुना तेज घूमता है। कैसे? जो घंटे की सुई होती है जब ये 12 से 1 पे आती है, कहां पे आती है, 12, मैं छोटा बनाता हूं इसको, जब घंटे की सुई जो है 12 से 1 पे आती है, तब तो मिनट की सुई इस 1 घंटे को पूरा करने के लिए ऑलरेडी 1 चक्कर लगा दी होती है ना, है कि नहीं? तो देखिए, जब मिनट की सुई 1 पे है, सॉरी माफ कीजिएगा, जब घंटे की सुई 1 पे है, जब 1 बज रही है, तो ये 12 से 1 बजने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए, 60 मिनट का समय चाहिए। तो मिनट की सुई जो है वो 1 से लेके 12 बार घूम जाती है। कितने बार घूमती है? 1 से 12 तक 1 बार चक्कर लगा लेती है, जबकि ये 1 पे ही रहती है। यानी ये 12 है और ये 1 है, तो कितना टाइम फास्टर हुआ? 12 बन जा 12, यानी कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना तेज है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लॉक को जो है डिवाइड किया गया है 60 इक्वल मिनट डिवीजन में। आपको पता ही है, ये 1 मिनट डिवीजन, ये 2 मिनट डिवीजन, ये 3 मिनट डिवीजन, ये 4 मिनट डिवीजन, ये 5 मिनट डिवीजन, आपको पता ही है। फिर ये 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, और ऐसे करते 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 पूरा डायल जो है क्लॉक का, उसको 60 इक्वल मिनट में जो है डिवाइड किया गया है। पेडागोजिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां समझिए, जब मिनट की सुई जो है, आप ध्यान समझिएगा हर चीज को, मैं लिख भी रहा हूं, मिटा भी रहा हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले। जब मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट मूव करती है, तो उसकी डिग्री कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, पूरा क्लॉक का जो डिग्री होता है पूरे गोल का, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और मिनट के कांटे को पूरा ये 360 डिग्री घूमने के लिए, पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए कितने लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घूमता है ये? 60 से इसको भाग कर दीजिए, ये कट गया, 6 छक 36, यानी कि 6 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जब मिनट का कांटा 1 मिनट आगे बढ़ता है तो डिग्री में कितना होता है? 6 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल पेडागोजी अगर क्लॉक से आता है तो यहां से ये सवाल आने के तो बहुत ज्यादा चांसेस है। बहुत ही रिसर्च करके और एक्सपीरियंस, अनुभव से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यानी कि सीधी सीधी बात है। ये देखिए, अगर मिनट का कांटा अगर यहाँ पे हो और घंटे का कांटा यहीं पे रहेगी, मामूली सा हिलेगी, तो जो बीच का जो एंगल बनता है ना, ये 6 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री। तो 1 मिनट जो होता है वो पूरे घड़ी के 360 डिग्री, कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है, क्योंकि पूरे घड़ी में 360 होते हैं और पूरा 360 घूमने में मिनट के कांटे को 60 मिनट का समय लगता है। तो 1 मिनट में कितना भाग करेंगे? 60 में 360, 1 में कितना? 6 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहां देखिए ईच आवर नंबर मतलब मैंने अभी आपको बोला, ये जो आवर 12 से लेके 1 ये 1 आवर स्पेस है। तो हर एक आवर नंबर जो है इसे बराबर बराबर और इक्वली भाग में बांटा गया है 5 मिनट डिवीजन के हिसाब से। कितने मिनट डिवीजन के हिसाब से? 5 मिनट डिवीजन के हिसाब से। मतलब जब यहां 12 से जब आप 1 पे आते हैं तो 1 घंटा होता है ना, 1 आवर स्पेस होता है ना, 1 आवर स्पेस होता है। और 1 आवर स्पेस किसके बराबर है? 1 मिनट स्पेस, 2 मिनट स्पेस, 3 मिनट स्पेस, 4 मिनट स्पेस और 5 मिनट स्पेस पे, यानी कि 5 मिनट स्पेस के बराबर होता है। तो 1 आवर स्पेस को जो है 12 से जब 1 बचता है तो इसमें 5 मिनट स्पेस को पार किया जाता है। ठीक है, तो बताओ यहां कितना हो जाएगा? अब बताइए 1 आवर स्पेस में अगर 5 मिनट स्पेस है, कितने मिनट स्पेस? 5 मिनट स्पेस, और 1 मिनट में अगर 6 डिग्री होती है, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री होती है तो 5 मिनट, यानी कि मिनट का कांटा अगर यहां से 5 मिनट हो गया, यहां आ गया, और घंटे की सुई जो है यहीं पे है, तो ये जो 5 मिनट का जो फासला मिनट ने तय किया, डिग्री में कितना होगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है? ध्यान सुन लीजिए, ये जो गैप देखते हैं ना 1 आवर स्पेस का, ये 30 डिग्री है। ये भी कितना है? 30 डिग्री है। ये भी कितना है? 30 डिग्री है। ये भी सेक्टर कितना है? 30 डिग्री। ये सब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आप बहुत अच्छे समझिएगा, अभी थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आगे के सारे सवाल जो है आपके बन जाने वाले हैं। सारे सवाल जो है बन जाने वाले हैं। तो ये 30, ठीक है, तो 30 करे कितना बार हुआ? 12 बार। तो 12 तिया कितना? 36, 12 3 36, यानी कि 360 डिग्री। तो याद रखिएगा, ये जो हर आवर स्पेस है, 1 घंटे का जो गैप है, 1 घंटे का गैप मतलब 30 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल। या कह सकते हैं जो 5 मिनट स्पेस, 1 आवर स्पेस का मतलब 5 मिनट का स्पेस, वो भी 30 डिग्री ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया है 1 मिनट स्पेस। 1 मिनट जो होता है, यानी कि जब 1 मिनट होगा, इसको भी समझे, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं आगे जाके। जब मिनट की सुई 1 मिनट होती है तो आपको पता है 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री होता है कि नहीं? तो 1 मिनट होने पे मिनट हैंड मूव्स 1 मिनट डिवीजन और 6 डिग्री। मैंने कहा मिनट का कांटा जब 1 मिनट आगे जाता है तो इसे 1 मिनट डिवीजन या 6 डिग्री मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 2 मिनट 12 डिग्री को, 3 मिनट 18, 4 मिनट 24 और 5 मिनट 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हर एक घंटा 1 आवर स्पेस 30 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। आगे है, हर एक मिनट जो होता है वो आवर हैंड में 1.5 डिग्री मूव करती है। यानी हमने क्या कहा कि मिनट कांटा अगर 1 मिनट पे यहां पे खड़ा हो जाए, ये रहा मिनट कांटा, तो आवर तो यहीं पे रहेगा, हल्का फुल्का हिलेगा, दिखाई नहीं देगा। तो जो 1 मिनट जो यहां से यहां गया, तो यहां पे 6 डिग्री का एंगल बना। कितना डिग्री का एंगल बना? यहां बना 6 डिग्री का एंगल। लेकिन ये पूछ रहा है कि मिनट का कांटा जब 1 मिनट मूव करता है तो घंटे का कांटा भी थोड़ा तो मूव करता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन मूव तो करता है प्रैक्टिकली, वरना मूव नहीं करता तो 60 मिनट में ये 12 से 1 पे कैसे आता? पॉसिबल नहीं है। तो वो कह रहा है वो कितना डिग्री होता है? तो वो कितना डिग्री होता है? 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। और 1 मिनट में जो 6 डिग्री होता है, इस 1 मिनट में आवर हैंड जो होता है वो कितना डिग्री मूव करता है? हाफ डिग्री मूव करता है। मैं आगे एक स्लाइड है वहां मैं बताऊंगा आपको, या दिखाई देता हूं यहां पे। यहां देखिए 60 मिनट क्या है? 60 मिनट। आपको पता है जब मिनट कांटा जो होता है यहां से घूमते हुए जब 12 तक पहुंचता है तो 60 मिनट होता है। ध्यान से सुनिएगा, कितना मिनट होता है? 60 मिनट, ठीक है। लेकिन मिनट का कांटा, मिनट की सुई जो होती है वो तो पूरा घूम गई 60 मिनट, लेकिन जो घंटे की सुई होती है वो तो अगर मान लीजिए 12 पे है तो 12 से कितना बजा? 1 बजा। कितना बजा? 1 बजा। जबकि मिनट का कांटा जो पहले 12 पे था वो घूमते हुए 1 घंटे में फिर से यहां पहुंच गया। यानी मिनट का कांटा जब 60 मिनट होता है तो घंटे की सुई कितना स्पेस आगे बढ़ती है? 1 2 3 4 5 मिनट स्पेस आगे बढ़ती है। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। इसकी वैल्यू कितनी? 30 डिग्री होती है। तो आप मुझे बताइए कि 60 मिनट अगर 30 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट कितना होगा? कम होगा। कम मतलब 30 बटे कितना होगा? 60। 30 एक 30, 30 दूनी 60, यानी कि हाफ डिग्री मूव करती है। वही मैंने कहा 60 मिनट में 30 डिग्री घंटे की जो घंटे की सुई होती है मूव करती है। तो 1 मिनट में
1 मिनट में घंटे की सुई कितना मूव करेगी, हाफ डिग्री मूव करेगी। यही चीज मैंने आपको यहां बताई, ये आपका 1 नंबर का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1 मिनट में मिनट का जो सुई होता है वो कितना गेन कर लेता है, 5.5 डिग्री मोर देन आवर हैंड। सही बात है, मिनट का कांटा 1 मिनट पे 6 डिग्री पे होता है। जब मिनट का कांटा 1 मिनट चलने पे 6 डिग्री एंगल बनाता है, उस समय घंटे की सुई जो होती है वो हाफ डिग्री पे ही रहता है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री और उसी 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री। तो मिनट की सुई कितना आगे हुआ, 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, यानी कि 6 रुपया में से आधा 8 चली गई, तो कितना बचा, 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री मिनट की सुई अभी भी घंटे की सुई से आगे ही चलती है। तो याद रखिएगा, हर 1 मिनट में मिनट का जो कांटा होता है वह घंटे के कांटे की डिग्री से 5.5 डिग्री आगे रहती है। ठीक है, और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि हर 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे चलती है। When the hands are together, जब दोनों घड़ी की सुई जब एक साथ हो, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देखिए, ये दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ कब होगा, जब ये 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन में कब होगी, एक तो 0 डिग्री पे होगी और एक कब होगी, 180 डिग्री पे होगी। लेकिन जब पूछे टुगेदर, टुगेदर मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, तो ये 0 डिग्री पे ही पॉसिबल है और किसी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो CDP चाइल्ड पेडागोजी के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों घड़ी जो है कोई इंसिडेंट आपस में कब मिलेगी, 0 डिग्री में मिलेगी। मैंने अभी कहा आपको कब मिलेगी, 0 डिग्री में मिलेगी। राइट एंगल पे कब होगा, जब दोनों के बीच 90 डिग्री का फासला होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या दोनों के बीच 15 मिनट का फासला है, घंटे में 2 बार होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन में होते हो या 180 डिग्री का एंगल बनाते हो, या दोनों के बीच 30 मिनट का फासला होगा। ये घंटे में केवल 1 बार होता है। और आगे ये जो बात कही गई है यहाँ पे कि टू बी इन स्ट्रेट लाइन, यानी अगर दोनों घड़ी के सुई के कांटों को अगर एक स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में अगर होनी है, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, से ओवरलैप कहते हैं, या एक दूसरे के विपरीत चले जाए, स्ट्रेट लाइन। तो यानी ये 0 डिग्री में पॉसिबल है या फिर 180 डिग्री में ही पॉसिबल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हर एक जगह पे मैं उस पॉइंट्स को पढ़ा के आपको ये भी डील कर रहा हूं कि यहां से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहां आ सकते हैं। आगे है, देखिए यहां पे मैंने एक घड़ी का जो डायल बनाया हुआ है, यहां देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो आवर हैंड है वो छोटी होती है घंटे की सुई, और जो मिनट की सुई होती है वो बड़ी होती है, सबको पता है। टोटल एंगल इस डायल का चूंकि सर्कल है, इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, और इसे 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, 12 इक्वल पार्ट में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होती है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 36 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि ये जो हर एक जो गैप यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो गैप है, ये हर एक गैप 30 डिग्री का होता है, ये हर एक गैप 30 डिग्री का होता है, ये हर एक गैप जो है 30 डिग्री का होता है। इस तरह से 12 गैप है, तो 12 × 30 यानी कि 360 डिग्री का पूरा एंगल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद ये नोट नंबर 1 है, और इसको आप लोग बहुत ध्यान रखें। ये नोट नंबर 1, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब आपको एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 से 4 बजे के बीच आपको ये बताना है कि क्या मूवमेंट हो रहा है। तो 3 से 4, देखिए मैं एक बात समझिए, जब 3 से 4 बजता है, यानी कि यहां मान लीजिए कि ये 3 यहां पे है और ये मिनट काटा यहां पे है। ठीक है, अब अगर 3 से 4 बजना है, तो ये जो मिनट काटा है वो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। 1 घंटे में केवल 1 2 3 4 5 मिनट स्पेस ही 1 घंटे में घंटे की सुई बढ़ती है, 3 से 4 आ जाएगी। 3 से 4 बजने का मतलब है सिर्फ एक गैप ही आगे बढ़ेगा, यानी 30 डिग्री का गैप ही आगे बढ़ेगा। जबकि ये वाला जो कि 3 पे था, ये 12 पे थी मिनट की सुई, ये घूमते हुए एक चक्कर लगाते फिर से 12 पे आ जाएगी। यानी कि ये 60 मिनट जब घूमेगी तब 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में जो घंटे की सुई जो 3 पे थी वो 4 पे आ गई, यानी एक गैप पूरा किया, यानी कि 30 डिग्री का एंगल पूरा किया। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है घंटे का कांटा, तो हाफ, ये मैंने पहले भी कहा था, यानी कि 30
बटे 60 यानी कि 1/2 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री। कितना डिग्री? हाफ डिग्री। यही यहां पे लिखा हुआ है, यही यहां पे आपको लिखा हुआ है कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री मूव करती है। तो ये नोट नंबर 2 करके आप लिख के रखो। इसका क्या मतलब है कि मिनट की सुई अगर 20 मिनट मूव कर रही है तो घंटे की सुई आधा 10 डिग्री मूव करेगी। मिनट की सुई अगर 40 मिनट मूव की है, यानी कि यहाँ 8 पे है, तो घंटे की सुई तो कुछ तो मूव करेगी, 20 डिग्री मूव करेगी। अगर मिनट की सुई 55 डिग्री मूव कर रही है तो इसका आधा 27.5 डिग्री जो है घंटे की सुई जो मूव करेगी। यानी मिनट की सुई जितनी मिनट मूव करती है उसका हाफ जो है वो डिग्री में कन्वर्ट होके घंटे की सुई मूव करती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को देखेंगे जो कि बेस्ट अप्रोच है, और फॉर्मूला से ही बताएंगे ताकि आप शॉर्टकट इसे कर सके। पहला सवाल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 1:25। कह रहा है 1:25। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, 1:25 पे बीच में जो एंगल बनता है वो कितना है? 1:25। तो 25 का मतलब है जो मिनट का काटा है वो तो 25 पे यहां होगा, और 1:25 यानी 1 पार हो गया है, पर 2 को कभी पार नहीं करेगा ना, क्योंकि 1:25 हो रहा है। तो 1 से 25 यानी कि जो घंटे की सुई है वो यहां कहीं पे होगी। तो ये जो एंगल बना जिसे हम लोग थीटा डिग्री कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, आपसे ये सवाल किया गया है, ये आपको निकालना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, जरा आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से एकदम मक्खन की तरह आपको आंसर आ जाएगा। देखिए, किसी फॉर्मूला किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकेंड आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 1:25 हो रहा है, ये जो एंगल है इसको पूछा गया है क्या है, इसे थीटा डिग्री कहते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये निकालने से पहले आप ये देखिए कि हर एक गैप जो होता है ना, ये जो गैप होता है, ये जो गैप है, ये जो आवर का 1 आवर का गैप है, ये 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। अगर फुल गैप हो तो ढूंढिए ऐसे कितने फुल गैप है 1:25 के अंदर। तो यहां तो फुल गैप नहीं है क्योंकि घंटे की सुई यहां पे है, तो फुल गैप कहां पे है? तो देखिए, फुल गैप 2 से 3 के बीच एक गैप है, 3 से 4 के बीच दूसरा गैप है, और 4 से 5 के बीच तीसरा गैप है, क्योंकि ये 1:25 है, पूरे 25 पे है, यहां पे है। तो एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 3 गैप तो पूरे पूरे है। एक गैप 30 डिग्री के बराबर है, तो 3 गैप कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 3 गैप जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। एक गैप अगर 30 डिग्री के बराबर है तो 3 गैप कितने का होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, प्लस तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस दोनों के बीच ये फुल गैप तो 3 दिख रहा है। अब हमें अगर ये वाला मिल जाए, ये वाला क्वेश्चन मार्क जो मिल जाए डिग्री कितना है, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है पूरा का वैल्यू कितना होता है? पूरी की वैल्यू होती है 30 डिग्री। पूरे की वैल्यू अगर 30 डिग्री होती है तो हमें निकालना है ये वाला, अगर निकाल दे तो इसको 30 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, ये 25 मिनट यहां दिया हुआ है, मैंने अभी सिखाया था कि मिनट की सुई जितनी मूव करती है मिनट में, उसका आधा डिग्री मूव करता है घंटे की सुई। 25 मिनट, तो 25 का आधा 2 से भाग करेंगे, यानी कि 12.5 डिग्री कौन मूव करती है? 12.5 डिग्री घंटे की सुई मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है? जब ये मिनट की सुई 25 मिनट यहां पे आई तो घंटे की सुई भी तो 1 से थोड़ा आगे बढ़ी होगी, यानी कितना बढ़ी? इतना बढ़ी है। ये कितना डिग्री है? तो ये कह रहा है ये भैया 12.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 12.5 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि ये अगर 12.5 डिग्री है और ये पूरा अगर 30 है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर 30 डिग्री में से 12.5 डिग्री को माइनस कर देंगे, जो आप भरवली भी कर सकते हैं, तो बचेगा 17.5 डिग्री। यानी कि सर इसमें जो है 17.5 डिग्री जो है ऐड करेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी हुई? 17.5 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 107.5 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, अब आराम से फुल गैप जो है वो देख लीजिए कितना है। एक गैप 30 डिग्री का होता है, वो आप देख लीजिए। दूसरा नोट मैंने ये दिया था कि हर मिनट के बराबर हाफ डिग्री मिनट काटा मूव करता है, तो 25 मिनट मतलब 12.5 डिग्री मूव कर रही है। तो जब मिनट काटा 25 पे है तो घंटे काटा जो है 12.5 डिग्री मूव कर चुका है, और जबकि इस एंगल के बीच हमें ये लेना है, ये नहीं लेना है, तो पूरे 30 में से 12.5 को माइनस कर देंगे तो 17.5 बचेगा। अब इसे अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या है? 30 इंटू एच, एच माने आवर, आवर कितना दिया हुआ है? 1 घंटा, 1 से गुना कीजिए, माइनस
11/2, ये रहा 11/2 इंटू m माने क्या होता है मिनट, मिनट कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। अब क्या करेंगे 31 जा 30 करेंगे माइनस, अब 2 से भाग करके भी गुना कर सकते हैं या फिर 11 से गुना कर लीजिए, पहले गुना कर लीजिए। 11 से गुना करना किसी को भी बहुत ही आसान होता है। देखिए 11 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 5 है 5 लिख दीजिए, 5 और 2 कितना होता है 7 लीजिए, यहाँ 0 मान लीजिए, 2 + 0 कितना होता है 2 होता है, या 2 को अलग कर दीजिए, 5 को अलग कर, दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, यानी कितना हो गया आपका 275/2 हो गया। तो 275 का हाफ कितना होता है, तो काट 2 1 2, 2 3 6, 2 14, 2 5 10, यानी कि 30 डिग्री में से माइनस करेंगे 137.5 डिग्री। चूंकि यहाँ मोड का साइन होता है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस की कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो 137.5, तो 5 डिग्री तो यहाँ पे आ ही गया, 7 यहाँ पे आ ही गया, 3 में 0 गया और यहाँ पे 1, यानी कि 107.5 डिग्री जो है क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गगया, दोनों में देखिए आपका आंसर सही है, जिससे भी चाहे आप वो आंसर जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 आते हैं। 2:28 नहीं है, ये है आपका ये अभी मान लीजिए ये आपका है 2:25। तो 2:25, तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो 2:25 है, जो 2:25 है वो कितना है। 2:25 का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो 25 पे है, चलो ये ठीक है। 2:25 यानी घंटे की सुई 2 तो पार हो गई होगी, 3 कहीं पार नहीं कर सकती, तो यहाँ पे दे देंगे 2:25 में 2 और 3 के बीच में ही तो कहीं पे होगा ना ये वाला जो एंगल जो थीटा कहते हैं इसकी वैल्यू कितनी है ये आपसे पूछा गया है। चलिए पहले करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग गैप ढूंढेंगे। तो बताइए इस एंगल के बीच, यहां से इस घर के बीच फुल गैप कितना है। ये तो फुल गैप नहीं है, फ्रैक्शन है। ये पूरा फुल गैप है 1 का और ये पूरा फुल गैप है 2 का। 2 गैप है 2:25, ये देखिए 2:25। ये गैप 2 गैप है, एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है। 2 गैप कितने का होगा तो बोलेंगे सर 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री के बराबर होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल शाबाश, सही बात है। अब आगे पूछा गया है कि ये वाली जो है इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि यही वाला एंगल तो इसके अंदर आ रहा है ना, ये वाला नहीं, इसको माइनस करना है। पूरे की वैल्यू जो होती है वो 30 डिग्री होती है, माइनस आपको ये वाला करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। यहाँ 25 मिनट दिया है, जब मिनट की सुई जितने मिनट मूव करती है उसका हाफ यानी कि 12.5 डिग्री कौन मूव करता है, घंटे की सुई। यानी कि जब मिनट की सुई 25 पे यहां से चल के यहां आई है तो घंटे की सुई भी तो हल्का मूव करेगी। तो क्या हुआ, यहां पे थी, यहां से ये यहां पे आ गई और ये डिग्री में कितना मूव की है, तो ये डिग्री में मूव की है 12.5 डिग्री। डिग्री में कितना मूव की है 12.5 डिग्री। तो ये अगर 12.5 डिग्री का है और ये पूरा 30 का है तो ये वाला कितना होगा, तो बोलेंगे 12.5, 30 में 12.5 को माइनस कर दीजिए और 12.5 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है 17.5 डिग्री आता है। तो बोलेंगे सर 17.5 डिग्री जो है यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 77.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला सॉल्व करें, थीटा इज इक्वल टू 30h, 30 आवर कितना है ये 2, तो 30 × 11/2 × 25, ये हमने किया। 32 जा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 25 को 11 से करेंगे, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, 5 और 2 7 लिखिए, डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहाँ पे। अब इसको भाग करना आसान है, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो बताइए 60 डिग्री में से माइनस करेंगे 137.5 डिग्री, तो आसान है, 137 रुपया 50 पैसा है तो यहाँ रखिए 50 पैसा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 13 में 6 कितना हो गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी कि 77.5 डिग्री, 77.5 डिग्री। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करें या फॉर्मूला मेथड से करें, ये सारे के सारे शॉर्टकट ही है, ये भी शॉर्टकट है वो भी शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल कराने का मेरा मकसद ये था कि ताकि आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सके, कि कोई भी सवाल हो आप घबराए नहीं और सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि आपको पता है पिछले साल 1-1 नंबर के लिए बच्चे जो है फेल हो गए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है 1:35। देखिए कौन सा एंगल बनेगा, चलो बनाते हैं पहले 1:35। 35 का मतलब है ये रहा 35, मिनट की सुई 5 10 15 20 25 30 35 यहां रहेगी। 1:35 तो जो घंटे की सुई है वो कहीं यहां जाके है, ठीक है। तो ये जो थीटा डिग्री बन रहा है इसकी वैल्यू क्या है, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं जो कि हमारा कन्वेंशनल मेथड है। तो हम पहले क्या ढूंढेंगे, फुल गैप। तो ये तो फुल गैप है नहीं, फ्रैक्शन में है, तो ये एक गैप है,
ये दूसरा गैप है, ये तीसरा गैप पूरा का है, ये चौथा गैप है और ये पांचवा गैप है। तो 1:35 के अंदर जो है फुल गैप जो कितने हैं 5 है। एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है, तो 5 गैप कितने डिग्री के बराबर होता है? बोलेंगे सर 5 से गुना कर दीजिए, 150 डिग्री हो जाएगा। हमने कर दिया, जैसा आपने बोला हमने कर दिया। आगे देखो, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। हमें कौन सा वाला एंगल चाहिए? हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पूरी की वैल्यू कितनी होती है? 30। यहां से 1 आवर स्पेस की वैल्यू होती है 30, इसमें से माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? तो देखो ये दिया हुआ है, हमें मिनट का कांटा कितना मूव किया है? तो मिनट का कांटा मूव किया है 35 मिनट। 35 मिनट अगर जब मिनट का कांटा मूव करता है तो उतने देर में घंटे की सुई कितना मूव करती है? इसका आधा, यानी कि 17.5 डिग्री। यानी कितना मूव की? 17.5 डिग्री। यानी यहां जो ये जो है ना, यहां जो ये जो है इसकी वैल्यू जो है 17.5 डिग्री है। तो ये कितना होगा? तो ये पूरा अगर 30 है और उसमें से ये जो मूवमेंट हुआ है 35 मिनट के चलते घंटे की सुई जितना मूव की है 17.5 डिग्री है, तो 17.5 डिग्री यहां से माइनस कर दीजिए, तो 12.5 डिग्री जो बचेगा वो इसकी वैल्यू होगी जो हमें यहां चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे 12.5 डिग्री ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 162.5 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें तो 30 इंटू आवर यानी कि 1, ये रहा 1 माइनस 11/2 इंटू 35 कर देंगे, तो 31 जो 30 डिग्री माइनस गुना कर देते हैं, 3 है 3 लिखो, 5 है यहाँ 5 लिखो, दोनों को जोड़ के 8 कर दो, 5 3 8, 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 डिग्री माइनस 192.5 डिग्री अगर हम माइनस करें तो 0.5 डिग्री तो आना ही है, 2 आना ही है, और उनमें से 3 या 6 यानी 162.5 डिग्री जो है हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये अप्रोच ऐसा है जहां पे आप किसी भी तरह के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच कोई भी टाइमिंग दिया हो, उसका एंगल आप निकालना चाहें तो आसानी से हम इसका आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 4, जहां बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:50। 4:50। तो 4:50 क्या होता है? देखिए 50 मिनट का मतलब है जो मिनट की जो सुई है वो तो 50 पे होगी, और 4:50 यानी कि जो घंटे की सुई है वो 4 से 5 के बीच में कहीं पे होगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड। थोड़ी इसे छोटी कर देते हैं, थोड़ी बड़ी हो गई है ना, ये ऐसे, ठीक है। और सवाल आपसे पूछा गया है कि 4:50 में कितना एंगल बन रहा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये वाला एंगल जो है वो कितना है, थीटा डिग्री जो है ये कितना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं हम लोग अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा गैप। तो 5 से 6 के बीच देखिए पूरा गैप है, 6 से 7 के बीच गैप है 8 9 और 10, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 गैप है। एक गैप कितने के बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर। तो 5 गैप कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर 150 डिग्री के बराबर। ओके फाइन। आगे करेंगे। आगे है कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ ये जो डिग्री बची हुई है ये कितने की है? तो आपको पता है कि ये पूरा होता है ये 30 डिग्री का होता है, ये पूरा 30 डिग्री का होता है। हमें ये निकालना है तो हमें इसको बाहर करना होगा। कैसे करेंगे? तो देखिए हमारे पास कितना मिनट दिया हुआ है? 50 मिनट। तो हमने कहा था आपको कि जब भी आपको मिनट में मूवमेंट दिया हो उसके आवर में घंटे की सुई कितना डिग्री मूव करेगी? तो हाफ, यानी कि 25 डिग्री। कितना डिग्री मूव करेगी? 25 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला पार्ट जो है 25 डिग्री का है, तो ये वाला पार्ट अगर 25 डिग्री का है, हमें मतलब इस डिग्री से है क्योंकि घंटे का कांटा इसके बीच है, तो ये कितने डिग्री का होगा? ये 5 डिग्री का होगा। तो आप 5 डिग्री बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप 5 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 155 डिग्री जो है हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, 155 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब इसे अगर हम फॉर्मूला से करें तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू आवर। तो 30 इंटू आवर यानी कि 4 है ना, माइनस 11/2 इंटू 50 करेंगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। माइनस 2 से इसे काट दीजिए, कट जा रहा है 25। 25 को 11 से गुना करना है, 5 2 7, बीच में हो जाएगा 7, है ना। अब ये आसान हो गया। अब देखो 5 में 0 गया, 5 बचेगा, 7 में 2 गया, 5 बचेगा, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, यानी 155 डिग्री हमारा यहाँ भी आ रहा है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये फुल प्रूफ तरीका है।
फॉर्मूला से भी आपको करना है। फॉर्मूला में एक जगह थोड़ी दिक्कत होती है, वो क्या दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत भी आसानी से दूर हो जाएगी, वो हम बताएंगे कैसे करना है, लेकिन ये सवालों का जवाब को ऐसे ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन है 10:35 पे कौन सा एंगल? 10:35, तो 35 का मतलब है 30 से 35 यानी कि मिनट की सुई तो यहाँ पे होगी, और 10:35 यानी कि घंटे की सुई जो है वो कहीं यहाँ 10 और 11 के बीच कहीं यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू जो है कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं सबसे पहले अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच फुल गैप कितने का है। तो यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, और यहाँ पे कितने गैप है? 3 का गैप है ना। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, क्योंकि ये जो घंटे की सुई है वो 10 से 11 के बीच में, 10 पे नहीं है। तो 1 2 3, 3 का गैप है। 1 का गैप कितने का होता है? 30 डिग्री का। 3 का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। चलो ओके। अब आगे हमसे ये जो गया हुआ है इस तरह से घंटे की सुई, ये जो डिग्री है ये निकालना है, क्योंकि इस एंगल के बीच में यही तो पड़ता है ना। तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, या अगर डायरेक्ट इसे निकाल ले तो आपका आंसर हो गया आराम से। और ऐसे केस में जो प्रीवियस केस थोड़ा अलग है, देखिए 35 मिनट बोला हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे 35 मिनट, 35 मिनट का हाफ कितना होता है? 17.5 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 17.5 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये जो मूवमेंट है ये कितने का है? 17.5 डिग्री का है। तो हमें इसमें ऐड करना है 17.5 डिग्री। कितना ऐड करना है? 17.5 डिग्री ऐड करना है। तो 90 और 100 यानी कि 107.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर इसको लेस क्यों नहीं किया? क्यों लेस करें? जब इस तरफ से आ रहे थे तो ऊपर का लेस करके तब इधर का मिल रहा था ना, क्योंकि एंगल के बीच देखना है। तो इस एंगल के बीच तो यही आ रहा है ना, तो ये एक ही बार में यहाँ निकल जाता है, आपको ये माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जो है आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये कितना हो गया हमारा? 107.5 डिग्री। अब अगर हम इसे फॉर्मूला मेथड से निकाले, देखिए क्या होता है। 30 इंटू एच यानी कि 10 माइनस 11/2 इंटू मिनट है 35, ये कितना हो जाता है? 300 डिग्री। माइनस इसे अगर हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा 385/2, और इसे अगर हम माइनस करें, इसे अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो हमारा क्या हो रहा है? देखिए क्या होता है 2 से भाग करने पे। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5 डिग्री, यानी 192.5 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको माइनस करें, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से माइनस करें, तो 300 में से कितना जाना है? पहले 192। तो अब एक काम कीजिए, 300 में से 193 ही माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए? 193 ही माइनस कर दीजिए। तो 193 अगर आप माइनस कर दे तो कितना बचेगा आपके पास? 107 और प्लस 0.5 डिग्री। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। 300 माइनस 100, 200, 200 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 200 में से 92 जाएगा, 108 बचेगा। 108 में 8 आना और देना है, तो 107.5 डिग्री। तो देखिए इसका भी आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए 11:45 हो रहा है। चलिए 11:45, तो ये 30 35 40 45, यानी जो मिनट की सुई है वो तो यहाँ पे है, और 11:45 में 11 पार हो चुका है, यानी 11 और 12 के बीच कहीं पे ये घंटे की सुई है। तो ऐसा करने पे ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा डिग्री आपसे पूछा है कितना है। चलिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पहले हम लोग उससे करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे गैप कितने का है। देखिए यहां से 1 का गैप है और यहां से 1 का फुल गैप है, तो 2 गैप हुआ। 1 गैप 30 डिग्री के बराबर, 2 गैप कितने डिग्री के बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। बोले ओके। अब हमें सिर्फ ये निकालना, ये जो हिस्सा है जो इस एंगल के अंदर में आता है, इधर से कोई मतलब नहीं, ये निकालनी। कैसे निकालनी है? 45 मिनट हमको दिया हुआ है, तो 45 मिनट का हाफ कितनी होती है? 22.5 डिग्री। यानी जब मिनट का काटा 45 मिनट मूव करता है तो उतने में उसका आधा डिग्री मूव करती है घंटे की सुई, यानी 22.5। तो यहाँ पे हमको 22.5 ऐड कर देना है, यानी ये कितने का हो गया? 22.5 का हो गया। इसे ही ऐड करना है, याद रखिएगा, ये जो 22.5 डिग्री है इसे ही ऐड करना, इधर के डिग्री से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एंगल इसके बीच में, यहां से यहां, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 82, ये हमारा हो जाएगा 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री। अब इसे अगर हम इससे फॉर्मूला सॉल्व करें
तो 30 इंटू आवर, अब आवर कितना है तो 11 है, माइनस 11/2 इंटू 45, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 11 333 यानी 330 डिग्री। इसे गुना कर दीजिए 5 4 9 यानी 4 9 5 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 330 डिग्री, माफ कीजिएगा 330 डिग्री माइनस इससे भाग कीजिए, 2 दूनी 4 हो गया है ना, 2 चौके 8 हो गया, 15 2 14 1 5 यानी कि 247.5 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब क्या है 330 में से 247.5 अगर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 82.5 डिग्री। कितना बचेगा 82.5, 5 5 10, 7 2 8 है ना, 7 2 9 1 10 0 हाथ में 1 है ना, 8 4 12 1 13 2 1 3 यानी 82.5 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो 11:45 जो समय हो रहा है उस समय आपकी जो एंगल बन रही है वो 82.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। आएगा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। 11:10, 11:10, 10 मिनट का मतलब है मिनट का काटा 10 पे है, 11:10 का मतलब है घंटे की सुई कहीं पे यहाँ पे है 11 और 12 के बीच, ये रही, और आपको ये वाला एंगल आपको थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब आप देखें इन दोनों के बीच फुल गैप कितने का है, तो यहां पे 1 का गैप है और यहां पे 1 का गैप है, 2 गैप हुआ, 1 गैप 30 डिग्री के बराबर है, 2 गैप कितने के बराबर होगा, आप बोलेंगे सर 60 डिग्री के बराबर होगा, कोई अप्रोच अलग नहीं है। अब आपको निकालना है ये वाला पार्ट, क्या वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट आप कैसे निकालेंगे, देखिए 11:10 हो रहा है और अगर आपको ये वाला पार्ट अगर निकालना है इसके अंदर का, तो ये पूरे का पूरे कितने का होता है 30 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, क्योंकि देखिए 11:10 हो रहा है, 11:10, तो 10 मिनट यहां दिया हुआ है, तो डिग्री में कितना मूव करेगी, डिग्री में कितना मूव करेगी, डिग्री में मूव करेगी हाफ यानी कि 5 डिग्री, है कि नहीं। तो यानी घड़ी की सुई जब 11:10 हुआ तो घड़ी की सुई कितना मूव की, ये जो मूवमेंट हुआ है ये केवल 5 डिग्री का हुआ है, कितने डिग्री का हुआ है 5 डिग्री का हुआ है। तो ये कितना का मूवमेंट अभी बाकी है, ये बाकी है अभी 25 डिग्री का, कितना का बाकी है 25 डिग्री का मूवमेंट बाकी है। तो 25 डिग्री आप बोलेंगे सर या 25 डिग्री आपको ऐड करना होगा, तो मैं ऐड कर देता हूं यानी कि 85 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब इसे ही अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू आवर, आवर यानी 11 माइनस 11/2 इंटू मिनट हो जाएगा 10, इसे काट दीजिए 2 5 10, ये हो जाएगा 330 डिग्री, यहाँ क्या होगा 11 5 55 डिग्री। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप फॉर्मूला मेथड को यूज करते हैं, इस केस में आके देखिए जब 11:10 पे ट्रेडिशनल मेथड से आपका आंसर आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस कीजिए, देखिए 10 में से 5 गया यहाँ 5 हो जाएगा, आप मानते हैं, यहाँ 2 बचा ना, 12 में से 5 गया यहाँ बचेगा 7, है कि नहीं, अब यहाँ बच जाएगा 2, 275 डिग्री, 275 डिग्री। अब ये ऐसा क्यों हुआ, फॉर्मूला में आपको 275 डिग्री आया है ना, और ट्रेडिशनल मेथड से आपका 85 डिग्री आया जो कि करेक्ट आंसर है, लेकिन फॉर्मूला में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि घड़ी की सुई में 2 तरह के एंगल होते हैं, 2 तरह के एंगल, एक तो जो थीटा जो आपको निकालने के लिए कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको निकालने के लिए कहा गया है तो थीटा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका थीटा। और दूसरा जो एंगल होता है, हाँ दूसरा जो एंगल होता है, ये जो थीटा देख रहे हैं आप, ठीक इसके उल्टा ये जो बाहर का जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल जिसकी वैल्यू कभी भी जब भी आपको एंगल पूछा गया है और आपको वैल्यू फॉर्मूला से अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ रही है, जैसे कि 275 180 डिग्री से ज्यादा एक्सेस हो जा रहा है, तो इसे आप क्या करेंगे 360 डिग्री में से 275 डिग्री को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 15 में से 7 गया 8,
ये 0, यानी कि 85 डिग्री। कितना डिग्री? 85 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी फॉर्मूला मेथड से आप सॉल्व करने जाएं और जो एंगल पूछा गया है वो अगर 180 से ऊपर हो जाए, 181 या उससे ऊपर हो जाए, तो हमेशा उसको 360 डिग्री से माइनस करें, क्योंकि जो एंगल आया है ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया होता तो आप ये आंसर यहां पे ये बताते, लेकिन आपसे पूछा गया है उनके बीच का एंगल, तो वो क्या करना पड़ेगा? 360 में से 275 को माइनस करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी अगर आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया होता तो 85 डिग्री आपका आंसर आया था, ये वाला। अगर ये वाला अगर आपको निकालना है तो इसी 85 को 360 से माइनस कर दीजिए, 275 आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, जो थीटा के ठीक बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझाना आपको बहुत जरूरी था। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? देखिए 12:30। अब बताइए 12:30, 30 मिनट की मतलब है कि मिनट का सुई यहां पे है, और 12:30 की यहां पे कहीं पे घंटे की सुई है। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, कैसे बनेगा। आपको ये एंगल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैप ढूंढेंगे। आप देखिए इसके बीच का फुल गैप कहां पे? एक यहां है, 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 यानी 1 2 3 4 5 गैप है। एक गैप 30 के बराबर होता है, तो 5 गैप 5 या 15, यानी कि 150 डिग्री के बराबर होगा। 150 डिग्री के बराबर होगा। अब हमें केवल ये डिग्री निकालनी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें पूरी की वैल्यू पता है 30 होती है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो बताइए 30 मिनट का कांटा हमारा घूमा है, तो इसका हाफ कौन घूमेगा? घंटे का, यानी कि 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। यानी कि जब मिनट कांटा यहां से यहां आ गया, यानी कि 30 मिनट, और बोल ही दिया है ना 30 मिनट, तो 30 का मतलब आधा तो हो ही गया ना। तो 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है, तो ये भी कितना होगा? 15 ही होगा। यानी यहाँ पे हमें 15 डिग्री हमें ऐड कर देना है, यानी कि 165 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब अगर इसे फॉर्मूला सॉल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे? 30 इंटू 12 कर देंगे, -11/2 इंटू 30 कर देंगे। अब ये 12 तिया 36, 3 60 डिग्री हो जाएगा, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा? 165 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इसे माइनस करें, 10 में से 5 गया, यहाँ 5 बचेगा, है ना। यहाँ बच जाएगा आपका 5, 15 में से 6 गया, यहाँ 9 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1, यानी 195 डिग्री। कितना बच रहा है? 195। अब 195 डिग्री जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसको 360 डिग्री में से 195 डिग्री को माइनस कर 10 से 5 गया, 5 बच जाएगा हमारा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, 15 में से 9 गया 6, और ये 1, यानी 165 डिग्री हमारा आंसर जो है यहाँ मिल रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आपको भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान है, कोई ट्रिक शॉर्टकट कुछ नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया, ट्रिक भी मैंने समझाया, ट्रेडिशनल अप्रोच भी बहुत आसान है, 10 से 12 सेकंड का खेल है। या आप जो फॉर्मूला है अगर वो भी यूज करते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत ही कम कुछ सेकंड्स में जो है 15 से 20 सेकंड में जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आप कितना फास्ट चाहिए आपको? आपको क्लॉक से बहुत सारे सवाल थोड़ी ना आएंगे, 2-4 सवाल आएंगे। अगर आते हैं तो काफी कम समय है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे 10:10 जो है, ये एक सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस सेशन में। ये सवाल का आंसर मैं देखना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल या देश के दूसरे हिस्से जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि बहुत ही फेमस टाइम है 10 बज के, क्या है ये 10:10 जो होता है, ये इसके बीच का डिग्री, ये जो थीटा डिग्री है, इसकी वैल्यू जो है कितनी है, ये आप मुझे जरूर अपने नाम, कहां रहते हैं वो लिख के फिर आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10:10 पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, ये आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और अगले सेशन में, यानी मेरी जो दूसरी क्लास आ रही है, यानी कि मैथ्स की तीसरी क्लास हो गई, चौथी क्लास में पार्ट 2 लेकर मैं आ रहा हूं, जहां हम लोग ओवरलैप हैंड्स, यानी दोनों घड़ी के दोनों कांटे जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, मिलन हो जाता है, तब उस पर किस तरह के सवाल बनते हैं। तो आज के लिए हम लोग ने पार्ट 1 हमने कर लिया क्लॉक का। बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबी चलने वाली चैप्टर है। पिछले साल चूंकि यहां सवाल नहीं आया था, इस साल यहां से सवाल तो आने ही आने हैं, और 2 से 4 या मैक्सिमम 5 नंबर के सवाल, कुछ पेडागोजी में चले जाएंगे, कुछ मैथ्स में चले जाएंगे। और मेरा अनुभव कभी भी गलत नहीं होता है, मैं नहीं चाहूंगा मेरा अनुभव गलत हो भी गया तो भी आप सीख पाएंगे, लेकिन नहीं हुआ तो 2 से 4 नंबर तो आपके पास
है ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल निकालने का, इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बार बार रिवाइंड करें और कॉन्सेप्ट को देखें और समझे और आसानी से सवालों का जवाब दे। मिलते हैं आपसे क्लॉक के दूसरे वाले पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।